ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रिय आत्मन, आज आपके सामने मैं करीबन 1 महीने के बाद उपनिषद भाष्य के लिए फिर आया हूँ। तो ये सत्संगी हो, इस मुंडकोपनिषद को हम स्वाध्याय कर रहे थे। तो आज इस मुंडकोपनिषद का एक चैप्टर श्रेष्ठतम ब्रह्मज्ञ, मतलब श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी कौन है, श्रेष्ठतम ब्रह्मज्ञ किम च, कौन है, तथा इसके लिए कहा है। उपनिषद ऋषि कहते हैं प्राणो हयेस्य सर्वभूते रिभाति बीजानद्विवा भवते नातिवादी आत्मक्रीड़ा आत्मरति क्रियावानेश ब्रह्मविदाम वरिष्ठ। ये उपनिषद का श्लोक कहता है कि जो संपूर्ण भूतों के रूप में भासमान हो रहा है, जितने प्राणी भूत हैं उनमें भासमान प्रतीत हो रहा है, प्राण है, इसे जानकर विद्वान अतिवादी नहीं होता। मतलब वो विद्वान इसको जाकर अतिवादी नहीं होता है। वो आत्मा में क्रीड़ा करने वाला और आत्मा में ही रमण करने वाला क्रियावान पुरुष ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठतम है। यहाँ कहा गया है शंकराचार्य भाष्यकर योयम प्राणस्य प्राण पर ईश्वरो प्रकृत है। यह जो प्राण का प्राण परमेश्वर है, ये प्राण का प्राण परमेश्वर है, वह परमात्मा ही संपूर्ण भूतों ब्रह्मा से लेकर स्थावरोपर्यंत समस्त प्राणियों के द्वारा अर्थात सर्वभूतस्थ सर्वात्मा होकर, सभी भूतों में सर्वात्मा होकर विभाषित यानी विविध प्रकार से दिदीप्यमान हो रहा है। दिदीप्यमान प्रदीप्त हो रहा है, जैसे दीपक जलता है, दिदीप्यमान प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। सर्वभूते, सभी भूतों में। यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रकार जो विद्वान उस सर्वभूतस्थ प्राण को मैं ही हूँ ऐसा साक्षात आत्मस्वरूप से जानने वाला है। सब भूतों में प्राणों से मैं विद्यमान हूँ और मैं हूँ ऐसा जानने वाला, वह उस वाक्य के अर्थ ज्ञान मात्र से भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसमें कहते हैं अतिवादी नहीं होता। जिसका स्वभाव उसका अतिक्रमण करके बोलने वाला होता है, उसे अतिवादी कहते हैं। जिसका स्वभाव और सबका अतिक्रमण करके बोलने वाला होता है, उसे अतिवादी कहते हैं। तात्पर्य है कि जो इस प्रकार प्राण साक्षात आत्मा को जानने वाला है, वह अतिवादी नहीं होता। मतलब जो स्वरूप को जानता है वह अतिवादी नहीं होता। जबकि उसने ये देखा है कि सब आत्मा ही है, उससे बिन कुछ भी नहीं है, तब वह किसका अतिक्रमण करके बोलेगा? अर्थात वो अतिक्रमण नहीं कर सकता। जिसकी दृष्टि में सब कुछ और दिखने वाला पदार्थ है, वही उसका अतिक्रमण करके बोलता है। किंतु ये विद्वान तो आत्मा से भिन्न न कुछ दिखता है। ये विद्वान तो आत्मा से भिन्न कुछ दिखता है, न सुनता है, न कुछ जानता ही है। इसका शंकराचार्य भाष्य करते हैं, तू विद्वान आत्म अन्य पश्यति नान्य कृणोति नान्य द्विजानाति अतो नाति विदति। इसलिए यह अतिवादन भी नहीं कर सकता करता है। यही नहीं, वह आत्मक्रीड़ा आत्मरति और क्रियावान हो जाता है। आत्मक्रीड़ा और आत्मरति क्रीड़ावान होता है। इसका तात्पर्य है जिसकी आत्मा में ही क्रीड़ा हो, जिसकी आत्मा में ही क्रीड़ा हो, मतलब जो स्वरूप में ही रहता हो, आत्मा में जो स्वरूप में नित्य रहता हो, उसके स्त्री पुत्र आदि न हो, उससे आत्मक्रीड़ा कहते हैं। मतलब स्त्री
नाम रूप और पुरुष नाम रूप वाला न देख करके सब एक आत्मा ही देखता है। जिसकी आत्मा में ही रति रमण यानी प्रीति हो, स्वरूप में ही हो, स्वरूप में स्थित हो, स्वरूप में रहता हो, वो आत्मरति कहलाता है। क्रीड़ा बाह्य साधन की अपेक्षा रखने वाली होती और रति साधन की अपेक्षा न करके बाह्य विषयों की प्रतीति मात्र को कहते हैं। इसलिए उस ब्रह्मवेता तत्ववेता को ये आत्मक्रीड़ा आत्मरति रहती है, उस हर पल हर क्षण नित्य में रहता है, नाम रूप स्त्री पुत्र पदार्थों में चित्त नहीं लगाता है, उन सब में एक आत्मा को देखता है, अपने सब में प्राण को देखता है। इसलिए जिसकी ज्ञान ध्यान वैराग्य आदि क्रिया हों, जिसकी ज्ञान ध्यान और वैराग्य आदि क्रिया हो, उसी क्रियावान कहते हैं। क्रियावान को जो हमेशा नित्य ज्ञान की चर्चा करे, ध्यान की चर्चा करे, वैराग्य की चर्चा करे, उसे क्रियावान कहते हैं। किंतु आत्मरति क्रियावान ऐसा समासयुक्त पाठ होने पर आत्मरति ही जिसकी क्रिया है, अर्थात हमेशा वो आत्मा में रहता है, नित्य में रहता है। कहने का तात्पर्य है कि अंधकार और प्रकाश को एक स्थान एक ही समय स्थित हो नहीं सकता। अंधकार और प्रकाश एक जगह स्थित नहीं हो सकते एक समय। कहने का अभिप्राय है कि वह ज्ञानी अपने स्वरूप में ही मोड़ लेता है, अर्थात वह अपना जीवन ज्ञान ध्यान चर्चा वैराग्य आदि और अमर्यादा भंग न करने वाला सन्यासी है, जो ऐसे लक्षणों वाला अनत्यवादी आत्मक्रीड़ा आत्मरति और क्रियावान ब्रह्मनिष्ठ है, और क्रियावान ब्रह्मनिष्ठ है, वही समस्त ब्रह्मवेताओं में वरिष्ठ यानी प्रधान है। अब बताइए आत्म दर्शन के साधन, ये तो आत्मा के मतलब जो विद्वान है उसकी परिभाषा जो आत्मज्ञ है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मज्ञ, श्रेष्ठ आत्म श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी वरिष्ठ। इसमें कहा है कि ब्रह्मवेदाम वरिष्ठम, जो ब्रह्मज्ञानी में भी वरिष्ठ है, ब्रह्मवेदाओं में श्रेष्ठ है। उसकी लक्षण बताया कि वो आत्मा को देखता है, आत्मा में रहता, आत्मा ही क्रीड़ा करता है, आत्मा से बिल्कुल कुछ नहीं देखता है, और संसार से हमेशा संसार में नित्य सत्संग की चर्चा करता है, ध्यान वैराग्य की चर्चा करता है, और वह नाम रूप वाले वस्तु पदार्थों में सब में एक तत्व को देखता है, एक स्वरूप को देखता है, समस्त प्राणी में एक प्राण में रहता है, वो कहता है मैं ही इसमें हूँ, और वह अपने ध्यान वैराग्य और ज्ञान की चर्चा में मस्त रहता है, हमेशा नित्य सत्संग की चर्चा करता है, ध्यान और वैराग्य की चर्चा करता है। तो कहा कि वो ब्रह्म ज्ञानी में सबसे श्रेष्ठ है। अब यहाँ बताया कि उपनिषद में कि आत्मदर्शन के साधन, अब यहाँ बताया कि भिक्षु जो सन्यासी है, सम्यक ज्ञान के सहकारी सत्य आदि निवृत्त प्रधान साधनों का विधान किया जाता है कि वह भिक्षु सन्यासी ब्रह्मचारी है, वो किस प्रकार से उस आत्मदर्शन का साधन प्राप्त करता है। सत्येन लभ्यतस्तप्तावोषा आत्मा सत्येन लभ्यास्तप्सा हेष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंत शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यतया क्षीण दोषा। यह आत्मा श्रद्धा सत्य तप सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिससे दोषहीन योगीजन देखते हैं। ये ज्योतिर्मय शुभ्र आत्मा शरीर के भीतर रहता है। यहाँ वेद के ऋषि कहते हैं कि आत्मा सर्वदा सत्य है। सत्य उसे कहते हैं जिसका तीन काल में नाश नहीं होता है। तप है, तप का तात्पर्य सर्दी गर्मी भूख प्यास सबको सहन करना। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान समस्त एक को देखना, और ब्रह्मचर्य इंद्रियों की संयमता द्वारा उस तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। ये भिक्षु जिज्ञासु के लिए लक्षण है। जो भिक्षु है तो बिना ब्रह्म जिज्ञासु ब्रह्म ज्ञान हो गया ना ब्रह्मचारी है, उसके लिए कहा है तो इंद्रियों की संयमता रखेगा और यथार्थ आत्मदर्शन का प्राप्त करेगा। सम्यक ज्ञान होना यथार्थ आत्म तत्व दर्शन। सम्यक ज्ञान का अर्थ है
कि यथार्थ आत्मदर्शन और ब्रह्मचर्य है, और मैथुन के त्याग से भी नित्य तथा सर्वदा या इस आत्मा लभ्य, इस आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। मतलब जो इंद्रियों पर संयम करे, नित्य सत्संग श्रवण करे, सम्यक ज्ञान तत्व की प्राप्ति की इच्छा करे, वो सर्वदा सत्य और तप से और सर्वदा सम्यक ज्ञान से प्राप्त कर सकता है। मतलब जो अंत शरीर में विद्यमान है, भीतर ही विद्यमान है, उसको जान सकता है। इसलिए जिस प्रकार ज्योतिर्मय सुवर्ण वर्ण शुभ्र यानी शुद्ध आत्मा है, आत्मा कहते हैं जैसे ज्योति की तरह शुद्ध सोना चमकता है, उसी प्रकार से दीप्तिमान आत्मा को जान सकता है। और जिसकी क्षीण यानी हो गए, क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण है, और वह अपने नित्य सत्संग में चर्चा करता है, और संसार व्यवहार थोड़ा ध्यान कम देता है, और वह नित्य सदा उस आत्म तत्व की प्राप्ति की इच्छा करता है। फिर सच्चिदानंद भगवान की जय। अब सत्य की महिमा बताइए। सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विदितो देवयान इना कर्मनित्रशो आप्त कामा यत्र सत्य सत्यस्य परम निधानम। सत्य की महिमा बताइए। सत्य ही की ही जय होती है, मिथ्या की नहीं। सत्य से देव मार्ग का विस्तार, तो सत्य से देवयान मार्ग का विस्तार होता है, जिसके द्वारा आप्तकाम ऋषि लोग उस पद को प्राप्त होते हैं जहां वह सत्य का परम निधान भंडार वर्तमान है। क्या बता कि सत्य और सत्यवान ही जय को प्राप्त होते हैं, मिथ्या यानी मिथ्यावादी नहीं। ये सत्य है और अनर्थ का सत्यवान, मिथ्यावादी अर्थ के लिए किया गया है कि मिथ्या होने से सत्य कहा गया है। पुरुष का आश्रय न करने वाली केवल सत्य और मिथ्या का ही जय या पराजय नहीं हो सकता। लोक में प्रसिद्ध है कि सत्यवादी से मिथ्यावादी को ही नीचा दिखना पड़ता है, इसके विपरीत नहीं होता। इस सत्य का प्रबल साधन सिद्ध होता है, यही नहीं सत्य का उत्कृष्ट साधनत्व शास्त्र से भी जाना जाता है। किस पर जाना जाता है? सो बतलाते हैं। सत्य अर्थात यथार्थ वचन की व्यवस्था से देवयान संज्ञक मार्ग विस्तीर्ण यानी निरंतर प्रवृत्त होता है, जिस मार्ग से कपट छल सटता अहंकार दम और अनर्थ से रहित तथा सब ओर से पूर्ण काम और तृष्णा रहित ऋषिगण अतीन्द्रिय वस्तु को देखने वाले पुरुष उस पद पर आरूढ़ हो जाते हैं, जिसमें कि सत्य संज्ञक उत्कृष्ट साधन का संबंध थी। उसका शुद्धत्व रूप परमार्थ तत्व को पुरुषार्थ रूप से नीत होने कारण निधान है। वह परम यानी उत्कृष्ट निधान वर्तमान है। उस पद में जिस मार्ग से आरूढ़ होते हैं वह सत्य से ही विस्तीर्ण हो रहा है। इस बार इसका पूर्ण वाक्य संबंध है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो ऋषियों का जो वचन है, ये कहा कि सत्यमेव जयति, हमेशा सत्य की जीत होती, नानर्थम सत्येन पंथा, और उसकी नहीं होती। इसी शंकराचार्य भाष्य कि सत्यमेव सत्यावनेम जयति नानर्थम, कि वो सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत नहीं होती। इसलिए सत्यवादी बनना चाहिए। सत्य क्या है? जिसका तीन काल में नाश नहीं होता है, जो तीन काल में एक सा रहता है, उस सत्य को जानना, उस पर चर्चा करना और उसी के बारे में बताना, वह सत्यवादी है। और वह सत्यवादी अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करता है, और उसके संपर्क में जो भी जिज्ञासु आता है उसको सत्य का बोध होता है। वो सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।